नमस्ते दोस्तों, आप सभी को प्रणाम, आत्मवंदन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने बच्चों के बारे में, स्पेशली टीनेज के बच्चे। दोस्तों, जब बच्चे छोटे होते हैं तो माता पिता के साथ उसका रिश्ता बिल्कुल अलग होता है। जब वो डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि अभी क्रॉल कर रहा है बच्चा, लगभग 5 साल के छोटे जो बच्चे रहते हैं, उनके साथ मदर्स को स्पेशली बहुत एंगेज रहना पड़ता है। फादर्स को भी रहना पड़ता है, लेकिन मदर उससे भी ज़्यादा एंगेज हो जाती है। तो हम कहीं ना कहीं वो बच्चे को इस तरह से बोलना शुरू कर देते हैं, इसकी वजह से मैं ये नहीं कर पाती हूँ, इसकी वजह से मैं बिज़ी रहती हूँ, इसकी वजह से मेरा ये छूट जाता है, इसकी वजह से ऐसा हो जाता है। फिर बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, लगभग कह लीजिए 10 साल से छोटा बच्चा, उसकी पढ़ाई के साथ एंगेज हो जाते हैं दोनों पेरेंट्स। और फिर पढ़ाई में अलग अलग तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसको पढ़ाना पड़ता है, उसको अलग अलग तरीके से डील करना पड़ता है, उसकी ज़िद को उठाना पड़ता है। कभी खाने पीने की ज़िद है, कभी ना पढ़ने की ज़िद है। और आज के जीवन की बात करूं तो आसपास में अगर आप देखें तो 10 साल से छोटा बच्चा भी मोबाइल का एडिक्ट हो चुका है। क्योंकि जब देखते हैं ना, बच्चों को मोबाइल नहीं दिया जाता है तो वो बच्चा इतना ज़्यादा रिबेल हो जाता है, इतना गुस्सेबाज हो जाता है कि फिर पेरेंट्स शिकायत करते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत से पेरेंट्स की कंप्लेंट्स आती है कि बच्चा बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो चुका है, बात नहीं सुनता है, 24 घंटे मोबाइल लेकर बैठता है, खाना भी नहीं खाता है अगर मोबाइल ना दिया जाए। तो सबसे पहला सवाल अपने आप से पूछें, किसने उसे पहली बार मोबाइल दिखाया था, किसने उसे अलाउ किया था मोबाइल देखने के लिए। देखिए, आज के जीवन में आप बच्चों को मोबाइल देने से रोक नहीं सकते, ये तो एक स्वाभाविक चीज़ है, क्योंकि आसपास बच्चा दिखेगा, आप नहीं देंगे तो दूसरा दे देगा, बच्चा किसी और का देख लेगा। यहाँ पर मैं टीनेज के बच्चों की भी बात कर रही हूँ। टीनेज तक के बच्चे मोबाइल के साथ बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो चुके हैं। लेकिन दोस्तों, बीइंग पेरेंट्स, यदि आप पेरेंट्स हैं और इस वीडियो को सुन रहे हैं तो इस चीज़ को समझिए कि आज का जीवन ही ऐसा है। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका बच्चा मोबाइल नहीं देखेगा तो आप कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जैसे बच्चा बाहर जाए लेकिन कुछ देखे ना, अपनी आंख बंद करके चले। ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं टीनेज के बच्चों के साथ बहुत क्लोजली काम करती हूँ और दिन रात उन्हीं बच्चों की एक्सपीरियंसेस सुनती हूँ, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनती हूँ, वो क्या फील करते हैं उन चीज़ों को सुनती हूँ। और ये सब एक्सपीरियंसेस से एक चीज़ जान पाई हूँ कि जिस तरह एक माता पिता को लगता है कि बच्चा इस एज में तंग कर रहा है, सोचिए कितना प्रेशर महसूस करते हैं माता पिता जब बच्चे की तरफ से कहीं प्रेशर होता है। मान लीजिए कोई बच्चा एडिक्शन में है, कोई बच्चा, चाहे वो सोशल एडिक्शन है, चाहे वो मोबाइल एडिक्शन है, चाहे वो ड्रग एडिक्शन है, चाहे वो अपोजिट जेंडर की तरफ अट्रैक्शन है। इस तरह की जो प्रॉब्लम्स पेरेंट्स आज टीनेज में फेस करते हैं, और फिर किस तरह से रिएक्ट करते हैं, बच्चे को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। और बदले में क्या होता है कि बच्चा रिएक्ट करना शुरू कर देता है, बच्चा जवाब देना शुरू कर देता है, बच्चा झूठ बोलना शुरू कर देता है। आप जितना ज़्यादा बच्चे के साथ स्ट्रिक्ट होते जाएंगे उतना ज़्यादा बच्चे का बिहेवियर आपके कंट्रोल से बाहर होता जाएगा। और फिर एक समय आता है जब आपको लगेगा कि इसको साइकेट्रिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे को पैनिक अटैक्स आने शुरू हो जाते हैं। और फिर दोनों पेरेंट्स कभी कभी तो बच्चे पर टूट कर पड़ जाते हैं कि तुम्हारा बिहेवियर ऐसा है, तुम्हारा बिहेवियर वैसा है, अब तुम वैसे नहीं रहे, अब तुम बिगड़ रहे हो, अब तुम्हारा नेचर ऐसा है। और इस सब से कभी कभी घरों में काफ़ी ज़्यादा तनाव आने लग जाता है, जब बच्चे को लेकर घर के सभी सदस्य, चाहे वो माता पिता हैं, दादा दादी हैं, या फिर कोई भी फैमिली मेम्बर्स है, कोई दूसरा भाई बहन है, सभी में ऐसा एक स्ट्रेस का माहौल बन जाता है, तनाव का माहौल बन जाता है। और फिर आपस में रिश्तों में खटास आनी शुरू हो जाती है, पेरेंट्स के साथ बच्चे की दूरियां बनने लग जाती हैं। और ये दूरियां जो आज बनती हैं ये बहुत दूर तक जाती हैं। तो इसलिए पेरेंट्स होने के नाते आपको आज ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर इस टीनेज की उम्र में बच्चे को सपोर्ट नहीं किया गया तो दोस्तों, हम अपने ही बच्चों को कहीं अंदर से तोड़ देते हैं। आज हम खुद के लिए इनर चाइल्ड हीलिंग करते हैं, क्या कभी सोचा है अपने ही बच्चे को भी इस इनर चाइल्ड हीलिंग की ज़रूरत है? क्या कभी सोचा है कि अपने बच्चे को भी ऐसा माहौल देने की ज़रूरत है कि कल को उसे इनर चाइल्ड हीलिंग की ज़रूरत ना पड़े? जी हाँ दोस्तों, आज जो आप तरह तरह की मेडिटेशंस कर रहे हैं, इनर चाइल्ड हीलिंग करते हैं, मिरर थेरेपी करते हैं, अपने अंदर से सप्रेस्ड इमोशंस को रिलीज़ करने की बात करते हैं, ये कब के इमोशंस हैं? आपको लगता है ये इमोशंस आज के हैं? जी नहीं, ये इमोशंस बहुत सालों के होते हैं। कुछ इमोशंस तो शायद बचपन के होते हैं,
जो हम खुद रियलाइज़ नहीं कर पाते, लेकिन बचपन के कुछ ऐसे इमोशंस जो कहीं अंदर दबे रह जाते हैं। तो इन चीज़ों को समझते हुए आप सभी से आज यही कहना चाहूँगी कि अपने बच्चों को, स्पेशली टीनेज के बच्चों को, या फिर यूँ कह लीजिए लगभग 10-11 साल से लेकर 19 साल तक के बच्चों को इस स्ट्रेस हीलिंग की ज़रूरत है दोस्तों। उनके बिहेवियर को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, आपके एडमेंट बिहेवियर की ज़रूरत नहीं है, आपकी स्ट्रिक्टनेस की ज़रूरत नहीं है। आप उसकी गलत चीज़ को भी कुछ देर के लिए एक्सेप्ट करें कि आप भी उस उम्र से गुजरे थे, आपने भी वही गलतियाँ की थी। और जब मैं ये बात कहती हूँ तो बहुत सारे पेरेंट्स मुझे कहते हैं कि नहीं, हम जब इस एज में थे तो हम तो बहुत शरीफ थे। हो सकता है आप होंगे, क्योंकि आपका माहौल भी डिफरेंट था, आपके समय में मोबाइल नहीं था। आज के बच्चे की लाइफ में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, उसको नेगेटिव साइड पर ले जाने के लिए आज बहुत सारे सोर्सेस हैं। तो इसलिए दोस्तों अपने बच्चों के समय को समझें कि वो बच्चा आज बहुत डिस्ट्रैक्शन से घिरा हुआ है। बहुत सी चीज़ें उसकी लाइफ में आज ऐसी हैं जो उसको नेगेटिव साइड पर खींचेंगी। यूँ समझ लीजिए कि आज के बच्चे के जीवन में तो कदम कदम पर चैलेंज है। उन पर पढ़ाई का प्रेशर है, उन पर सोसाइटी का प्रेशर है, अच्छा दिखना भी है, अच्छे से सोशल मीडिया पर भी अपडेट्स देनी है, क्योंकि अदरवाइज़ बच्चों के अंदर ऐसी फीलिंग आती है कि मेरा दोस्त तो इतना कुछ अपडेट्स देता है, मेरा दोस्त तो इतना ज़्यादा टेक्नोक्रेट है, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं तो ये तरह तरह की ऐप्स यूज़ करना नहीं मुझे आता। तो बच्चा कहीं ना कहीं खुद को ना इन्फीरियर मानने लग जाता है। दोस्तों इस एज ग्रुप के बच्चे क्या बात करते हैं आपस में, कभी आपने सुनी होगी शायद। वो बात करते हैं मोबाइल्स की, वो बात करते हैं नई टेक्नोलॉजी की, वो बात करते हैं मोबाइल एप्लीकेशंस की, अलग अलग कंप्यूटर से जुड़ी जानकारियों की बात करते हैं। और जब हम अपने बच्चे को मोबाइल से दूर रखते हैं, हम उसे गुस्से की वजह से मोबाइल उसका ले लेते हैं, उससे कहते हैं कि मोबाइल की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो हर समय मोबाइल पर रहता है, तो क्या कर रहे हैं हम एग्जैक्टली? हम उस बच्चे की ना सिर्फ ईगो को हर्ट कर रहे हैं, बल्कि उसका एक कॉन्फिडेंस ब्रेक कर रहे हैं। यानी कि वो बच्चा आगे से जब कभी भी कोई ऐसा काम करेगा, वो कभी आपको पता भी नहीं चलने देगा। आपको एक थर्ड पार्टी से पता चलेगा कि आपके बच्चे ने ऐसा कर दिया, या शायद पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आजकल बच्चे क्या कर रहे हैं आपको पता नहीं चलेगा जब तक बच्चा खुद ना बता दे। तो इसलिए दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आपके पास रहे, आपके करीब रहे, आपके साथ हर चीज़ को शेयर करे, तो यकीन मानिए कि समय के साथ साथ बीइंग पेरेंट्स हमें भी बदलने की ज़रूरत है। सिर्फ बच्चा नहीं बिगड़ रहा है, हम बच्चे के साथ खुद को एडजस्ट नहीं कर पा रहे। बच्चे की बहुत रिक्वायरमेंट्स चेंज हो चुकी हैं। आज के समय में हम खुद को कंपेयर नहीं कर सकते अपने बच्चों के साथ। हमने अपने समय में जो किया है, इन बच्चों का वो समय नहीं है। इसलिए इनकी रिक्वायरमेंट्स को समझें, इनके उस स्टेट ऑफ माइंड को समझें जब ये इस दौर से गुजर रहे हैं। ऑपोजिट जेंडर की तरफ भी अट्रैक्ट होंगे, फ़ोन पर चैटिंग भी होगी, फ़ोन पर बहुत सारी बातें भी होंगी। उसके लिए क्या सॉल्यूशन है? उसके लिए सॉल्यूशन है आप अपने बच्चे के मोबाइल के टाइम को खुद से उससे कहें। कोई स्ट्रिक्टनेस से बात नहीं बनेगी। आप मोबाइल के लिए बच्चे को खुद से कहें कि आप अपने लिए टाइम फिक्स कर लो। ये जो भी कोई भी एक स्पेसिफिक टाइम दे दीजिए। मान लीजिए हम शाम को 7 से 7:30 का टाइम रखते हैं कि बेटा ये हाफ एन आवर का जो टाइम है ये तुम्हारा टाइम है, या मान लीजिए 1 घंटे का अगर बच्चे के पास टाइम है तो ये 1 घंटे का तुम्हारे पास टाइम है। इसमें तुम मोबाइल की एप्लीकेशन यूज़ करो, जो भी तुमको यूज़ करना वो यूज़ करो, बट लेट मी ऑल्सो नो। मैं सिर्फ तुम्हें आज के बाद गाइड करूँगी या करूँगा कि तुम क्या कर रहे हो, क्या सही है क्या गलत है। और बच्चा इसमें भी जवाब देगा कि मुझे खुद पता है क्या गलत है क्या सही है, मैं खुद से डिसाइड कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो बच्चे के इस जवाब को लेकर कहीं बुरा नहीं मानना है, क्योंकि बच्चा उस समय अपनी समझ ही यूज़ नहीं कर पा रहा। वो उस समय उस एज ग्रुप में है जब उसको सिर्फ उसके दोस्त अच्छे लगते हैं। और अगर आपका बच्चा भी ऐसी किसी एक्टिविटी में है तो बिल्कुल ना सोचें कि सिर्फ आपका बच्चा बिगड़ रहा है। दुनिया में आज 90% बच्चे ऐसे ही हैं। तो इसलिए बिल्कुल घबराएं भी नहीं कि बच्चा ऐसा है। वो बच्चा बिगड़ नहीं रहा है, वो बच्चा एक फेज़ से गुजर रहा है। उसे बिगड़ना का शब्द ना कहें। आप एफर्मेशन ही बार बार ये डाल रहे हैं कि बच्चा बिगड़ रहा है, बच्चा बिगड़ रहा है। तो बच्चा बिगड़ना बोल के वो एक्चुअली में बिगड़ जा रहा है। तो इसलिए खुद से एफर्मेशन अंदर अंदर एक तो ये रिपीट करें कि मेरा बच्चा इम्प्रूव हो रहा है, मेरा बच्चा एक चेंज से गुजर रहा है। ये जो बिगड़ने वाला शब्द है ना, इसका तो उपयोग ही बंद कर दीजिए। मेरा बच्चा एक चेंज से गुजर रहा है
और इस चेंज में मुझे उसका एक सपोर्टर बनना है, मुझे उसका एक गाइड बनना है। उसके लिए चाहे मुझे बच्चे की 10 बातें सुननी पड़े, चाहे मुझे उसकी थोड़ी सी एक एग्रेसिव नेचर को बियर करना पड़े, तो कोई बात नहीं। बच्चों की भलाई के लिए तो हम कुछ भी करने के लिए रेडी रहते हैं। तो इसलिए दोस्तों आज की ये छोटी सी वीडियो यही बताने के लिए थी कि बच्चों को सपोर्ट करें, उनके दोस्त बने, उनकी एज को समझते हुए उनकी उस एज की एक्टिविटीज़ में अपना इंटरेस्ट शो करें। सिर्फ उसका एक गाइड बने, उसे बताएं कि ये सही है, ये गलत है। अगर बच्चा फिर भी नहीं मानता है तो भी बहुत प्यार से एक फ्रेंडली तरीके से उसे समझाते रहें। लेकिन जहाँ आपने ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, हाथ उठाना शुरू कर दिया, कहीं उससे स्ट्रिक्टनेस शुरू कर दी, उसका मोबाइल ले लिया, उस पर चेक रखना शुरू कर दिया, तो बच्चा आपके हाथ से निकलता जाएगा। तो इसलिए दोस्तों यही प्रार्थना करती हूँ, यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आज के बच्चे को समझें। बच्चे बहुत प्रेशर में हैं, उन बच्चों के फ्रेंड बनिए, उन बच्चों के गाइड बनिए, उनके ऊपर एक चौकीदार की तरह रिस्ट्रिक्शंस ना लगाएं। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो काफ़ी हद तक आपकी हेल्प करेगी, काफ़ी हद तक अपने ही बच्चों को समझने में आपकी सहायता करेगी। लेकिन फिर भी आज की इस वीडियो में यदि कोई भी बात आपको अच्छी ना लगी हो तो दिल से क्षमा चाहूँगी। लेकिन क्योंकि बच्चों से जुड़ी हूँ तो बच्चों का एक इनडायरेक्ट तरीके से ये मैसेज आप तक पहुंचाना चाह रही थी, इसके लिए ख़ुद को रोक नहीं पाई। अगली वीडियो में हम इन्हीं बच्चों के लिए ध्यान करेंगे। यदि इस एज ग्रुप के बच्चों के साथ आपको कोई भी इश्यूज़ फेस करने पड़ रहे हैं या फिर किसी तरह की कोई आपको लगता है कि कोई स्पेसिफिक इश्यूज़ को लेकर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगली वीडियो में हम उन्हीं टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो आज की वीडियो को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।